आज वो खबर जिस पर बहस करनी बहुत जरूरी है, आज वो खबर जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आज वो खबर जो कि सीधे तौर पर धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये जो खबर है वो है क्या। देखिए, अपने धर्म की इबादत और प्रचार प्रसार करना हर देशवासी का अधिकार है, लेकिन क्या लाउड स्पीकर से अजान देना सही है? ये सवाल साध्वी प्रज्ञा के उस बयान के बाद खड़ा हुआ जिसमें साध्वी ने लोगों की नींद खराब होने और साधना भंग होने का हवाला दे दिया। हालांकि ये विवाद कोई नया नहीं है, इससे पहले सिंगर सोनू निगम समेत कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने लाउड स्पीकर पर सवाल खड़े किए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है। तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं। अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस बार अब अजान पर आपत्ति दर्ज कराई है। साध्वी ने कहा कि कुछ लोग सुबह से नींद खराब करते हैं, ये लोग मरीजों का भी ध्यान नहीं रखते। सुबह से इतना शोर होता है कि हमारी साधना भंग होती है। सुबह से लेकर शाम तक माइक से अजान करते हैं। ये सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बयान दे दिया जिस पर एक बार फिर से विवाद उठ गया है। तमाम तरह के ऐसे सवाल, विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान एक बार फिर से उस विवाद को शुरू कर देता है जो कि पिछले कई सालों में हमने देखा। जो ऐसा मसला जिसको लेकर वक्त बेवक्त पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया, और अब भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने भी बयान दे दिया है। अजान को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की और ये कहा है कि सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता, और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो आपने सांसद का तो बयान सुन लिया, लेकिन क्योंकि ये जो मसला है वो ऐसा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सियासत तो होनी थी। अजान पर साध्वी प्रज्ञा की आपत्ति पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि उन्हें अजान पर आपत्ति, हमें उनके नाम के आगे साध्वी होने पर आपत्ति है। साध्वी प्रज्ञा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये इंसानियत के नाम पर आग लगाना चाहती है। सांप्रदायिक व्यक्ति भगवा को कलंकित रहा है। कानून की नजरों में प्रज्ञा सिंह आतंकी हैं। तो देखिए, इस मसले पर सियासत इस वक्त चरम पर है। उन पर मालेगांव ब्लास्ट मामले में केस चल रहे हैं, ये कांग्रेस ने कह दिया है, और कांग्रेस ने कई सारे सवाल यहां पर उठा दिए हैं। सांसद का बयान और उसके बाद अब इस पूरे मसले पर सियासत जो कि इस वक्त चरम पर है। कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है कि सदस्यता रद्द हो साध्वी प्रज्ञा की।
उन्हें अजान पर आपत्ति है, मुझे उनके नाम के आगे साध्वी कहने पर आपत्ति है। मैं तो मांग करता हूं कि उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि एक सांप्रदायिक व्यक्ति जो भगवा वस्त्र को कलंकित कर रहा है वो कभी भी साध्वी और साधु नहीं हो सकता है। वे सिर्फ इंसानियत के नाम पर आग लगाना चाहती हैं और कानून की निगाह में आज भी वे आतंकवादी हैं, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट का मुकदमा उन पर आज भी मकोका के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। तो सुना आपने, कांग्रेस इस मसले पर हमलावर है, लेकिन साध्वी का जो बयान सामने आया, सांसद का जो बयान सामने आया, उसने विपक्ष को एक तो मौका दे दिया है। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी वो तो देखना होगा। लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। आपको याद होगा सोनू सूद जिन्होंने बयान दिया, जिन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद वो मसला कितना ज्यादा गर्माया। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वहां पर एक वीसी ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की। अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों ने इस बारे में अलग अलग वक्त पर आपत्ति जाहिर की है। लेकिन अब सांसद का ये बयान सामने आया है जो कि अपने आप में गंभीर सवालों को समेटे हुए है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती हैं। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद है उमेश शर्मा, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है प्रताप भानु शर्मा, आप पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच से, सर आपका भी स्वागत। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा, न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद। सबसे पहले राहुल, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अजान का तो ये जो मसला है, ऐसा नहीं है कि विवाद पहली मर्तबा इस पर हुआ हो। इससे पहले सोनू सूद हो या फिर इलाहाबाद का वो मामला जहां पर वीसी ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद सोनू निगम का वो मामला था, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसका बयान दे दिया है, इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर दी है। कोई नया विवाद नहीं है। इसके पहले सोनू निगम ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था। अजान को लेकर के सवाल नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उस समय, क्योंकि अजान की जो प्रक्रिया होती है वो सुबह सुबह का समय होता है जिस समय लोग सोते हैं। सोनू निगम ने भी जब सवाल उठाया था तो इस जो ऊंची आवाज़ को लेकर के ही उन्होंने सवाल उठाया था। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी उन्होंने भी इसको लेकर के एक सवाल उठाया था। सोनू निगम के बयान को इंडोर्स यहाँ पर यदि देखा जाए तो अनुपम खेर ने भी उस बयान को इंडोर्स किया था। और कई गाए बगाए यदि देखा जाए तो फिल्मी हस्तियाँ हों या तमाम जो कलाकार हैं, इनके द्वारा भी कई बार सवाल उठाया गया है। इस अजान के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया गया है। इसके जो इस्तेमाल, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठाया गया है कि आखिर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इतनी जोर से सुबह सुबह जब लोग सोते हैं उस समय आखिर में कैसे किया जा सकता है। और इसका सोनू निगम ने भी उठाया था। उसके बाद वीसी का भी सामने आया था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है। तो ये सारी चीजें हैं कहीं सीधे तौर पे। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी यदि हम पूरा बयान देखें तो उसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ही उन्होंने किया है कि मरीजों की कहीं ना कहीं, मरीज जो होते हैं, मरीजों के लिए कहीं दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। सुबह का एक समय ऐसा होता है कि उस समय लोग अनुमन लोग यदि देखा जाए तो जो सुबह का समय होता है वो सोए रहते हैं, और उस समय यदि आप लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं तो इसका ये मामला, क्योंकि कोर्ट में भी गया था, कोर्ट ने भी इस पे एक जो उचित डेसिबल है, उस उचित डेसिबल पे ही सुनवाई आवाज़ करने की बात कोर्ट ने कही थी। तो ये सवाल गाहे बगाहे हमेशा उठता हुआ आया है, ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी इस पे सवाल उठता हुआ है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिरकार इसका समाधान कब निकलेगा, क्योंकि कई हस्तियों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है। सोनू निगम ने भी इसको लेकर आपत्ति जाहिर की थी और इसके बाद से जो विवाद है वो शुरू हुआ था। लौटूंगी आपके पास, लेकिन उमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आपने बयान सुना, क्या बीजेपी इस बयान का समर्थन करती है? बीजेपी का स्टैंड क्या? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को समझने के पहले इस बयान के मायनों को ठीक ढंग से समझना आवश्यक है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करा है, तो उनका सीधा सीधा मंतव्य और सीधा सीधा भाव ये है कि ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से असुविधा होती है, मरीजों को भी असुविधा होती है, अन्य लोगों को भी असुविधा होती है। उन्होंने कहीं रंचमात्र भी यह नहीं कहा कि उनको अजान पर आपत्ति है। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही स्पष्ट मानना है, हम किसी भी इबादत के बारे में सम्मान का भाव रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि पांचों समय की नमाज आप करिए, मुस्तैदी के साथ करिए, फजर की करिए, असर की करिए, जोहर की करिए, मगरिब की करिए, ईसा की करिए,
और बरसों बरस से हमारे मुसलमान भाई करते हैं, इस पर कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। आपत्ति का जो मूल विषय वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 से लागू है, और या फिर हम बात करें कि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 जो लागू करा गया है, उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं प्रिया जी, इसमें एक और बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे या उनके बहुत लाखों साल बाद जब कभी पैगंबर साहब आए थे, तो तब भी लाउड स्पीकर तो नहीं था। उस समय भी लोग नमाज करते थे, उस समय भी अजान करते थे। और हमको अपने भगवान के पास जाना है, हमको अपने खुदा की इबादत करने के लिए जाना है, तो मुझे भोंगा बजाकर क्यों जगाया जाए? क्या मेरी अपने ईश्वर के प्रति इतनी आस्था नहीं? नजरिया है क्या वो सिर्फ एक धर्म को लेकर है, या फिर आप तमाम धर्मों के लिए सेम बात कह रहे हैं? और इसके अलावा जो राजनीतिक रैलीज होती है उसको लेकर भी आपका स्टैंड सेम है? आप बताइए, नहीं आप बताइए, कौन से मंदिर से भोंगे लगाकर ये कहा जाता है कि आरती का समय हो गया, पधारिए? कौन से चर्च में भोंगे लगाकर ये कहा जाता है कि अब चर्च के अंदर प्रार्थना का समय हो गया, आप पधारिए? कौन से गुरुद्वारे से आवाज लाउड स्पीकर से लगाई जाती है कि अब गुरुद्वारे के अंदर जो है वो अरदास होने वाली है, आप आइए? तो मुझे लगता है कि जो हमारे मुस्लिम धर्म के पंथ के भी मतावलंबी बंधुवर है, उनका अपने ईश्वर के प्रति स्वाभाविक लगाव है और वह स्वेच्छा से जा सकते हैं। उनको भोंगा बजाकर याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तैदी के साथ 5 समय की नमाज करते हैं। पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक करी है, तो इस प्रकार की परंपराएं जो ठीक करी जा सकती है, उन परंपराओं के रक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर जाती है, उन परंपराओं का बचाव करती है। हम सड़कों पर सामूहिक नमाज पढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो जान लेते हैं। प्रताप भानु शर्मा हमारे साथ मौजूद है, पूर्व सांसद हैं। सर, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पर कह रही है कि हमें अजान से कोई दिक्कत नहीं है, हमें लाउड स्पीकर से आपत्ति है। बीजेपी कुछ कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं और प्रज्ञा ठाकुर कुछ और कह रही हैं। उन्होंने साफ तौर से अजान के बारे में ही टिप्पणी की है और जिस तरह से उन्होंने कहा है, एक धार्मिक भावना भड़काने के अलावा समाज में एक द्वेष भावना प्रसारित करने के अलावा कुछ नहीं है। वो एक उनकी मानसिकता ही आतंकवादी और धर्म के आधार पर राजनीति करने की रहती है। मैंने ऐसा देखा है, जब उन्हें कोई इश्यू नहीं मिलता या अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कर पाती या जो इश्यू से भटकाने वाली बातें होती हैं, तो फिर वो धर्म की और धार्मिक मतभेद की भावना भड़काने लगती हैं। यदि अजान पे कोई आपत्ति करेगा, उसके लाउड स्पीकर बजाने पर कोई आपत्ति करेगा, तो कल को हिंदू धर्म में भी हम लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं, रामधुन बजाते हैं। हम नवरात्रि में रात में 10, 11, 12 बजे तक हमारा कीर्तन भजन चलता रहता है। सर, उनका सवाल ये है कि आखिरकार कहाँ लिखा है कि लाउड स्पीकर अनिवार्य है? कहाँ लिखा है कि लाउड स्पीकर जरूरी है? ये पूरा मसला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, अलग अलग कोर्ट्स के स्टेटमेंट भी है। देखिए, यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे, तो अनिवार्यता तो है नहीं लाउड स्पीकर की। हाँ, नहीं अनिवार्यता नहीं है, पर एक बात तो मान लीजिए, उस समय तो बिजली भी नहीं थी, उस समय तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, उस समय तो कैमरा भी नहीं था, उस समय तो कारें और व्हीकल्स और दूसरी आधुनिक टेलीविजन भी नहीं थे। पर जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होता है, समय के हिसाब से ये डेवलप होती चली जाती हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही, मैं कुछ हद तक उससे सहमत हूं कि इस तरह की ध्वनि नियंत्रित होनी चाहिए। जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं वो उतनी अधिकृत सीमा के अंतर्गत ही आवाज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के कोई रामायण पाठ हो, चाहे वो गुरुद्वारे में बात हो, चाहे अजान की बात हो। परमिसिबल लिमिट में इस काम को किया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं है। और उस तरह से बीजेपी की जो सांसद है भोपाल की, वो साफ तौर से धार्मिक आड़ में उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं। प्रतिबंध लगाना मतलब हर चीज में प्रतिबंध। लाउड स्पीकर से है, लाउड स्पीकर यदि अपनी विद इन रेंज बचता है, विद इन उसकी परमिसिबल लिमिट जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है और जो समय सीमा के अंतर्गत होता है, तो उसे किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, सर्वधर्म समभाव है,
विचारों की स्वतंत्रता है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आपको भी ये लगता है कि नियंत्रण होना चाहिए, ध्वनि नियंत्रण को लेकर नियंत्रित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी। ठीक है सर, मैं समझ गए, नियंत्रित होना चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद उमेश जी मैं आपके पास भी आऊंगी, आप कुछ और ऐड कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर जी देखिए, आपने तमाम दलों को सुन लिया, लेकिन क्योंकि आप संस्कृति बचाओ मंच से ताल्लुक रखते हैं, ये जो बयान सामने आया सांसद का, आप उसे कैसे देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी देखिए, ऐसा है कि इस पर पहले भी आपत्तियां आ चुकी हैं, और मेरा अगर कहीं मान लीजिए कोई मस्जिद है और मस्जिद के बाजू में मंदिर है, अगर हमारे यहाँ तो 5 वक्त की हमारे यहाँ भी आरती होती है, सुबह जो है भगवान का जब उनको उठाया जाता है उस समय उठाने के पश्चात आरती होती है, फिर बाल भोग होता है उस समय आरती होती है, फिर दोपहर में शयन की आरती होती है, फिर शाम को फिर उठाने की आरती होती है, फिर रात में एक आरती होती है, और फिर रात में जब पट बंद होते हैं उस समय भी आरती होती है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर किसी मस्जिद के बाजू में मंदिर हो और उसी समय मान लीजिए हमारा भी समय हो, अगर हम चोंगे लगाकर बजाने लगेंगे तो वो फिर जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कहीं भी नहीं लिखा, इतने आपके फुटेज ही बता रहे हैं कि कम से कम 8-8, 10-10 जो है चोंगे लगे हुए हैं। देखिए आपका जो फुटेज स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें 8-8, 10-10 चोंगे लगाकर और आप अजान कर रहे हैं। तो कहीं कोई किसी का पिता बीमार है, कोई मरीज है जिसको बीपी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, आप वहां पर फुल साउंड में। मुझे इस बीच हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब्दुल हमीद साहब, बहुत स्वागत आपका। आपने तमाम पक्षों को सुन लिया, आपने सांसद के बयान को भी जरूर सुना होगा। एक मुस्लिम स्कॉलर के नाते, एक मुस्लिम धर्म गुरु के नाते, इस्लाम की नजर से क्या वाजिब है, क्या गैर वाजिब है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर सबसे पहले बताएं। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए जो है उससे पहले एक तरह की ये जो है वो घोषणा होती है, ऐलान होता है कि नमाज का वक्त हो गया है, सफलता की ओर जो है आओ। तो वो जो है वो, और अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये इस ऐलान के साथ जो है लोगों को मालूम हो जाता है कि वक्त हो गया है। तो वो अजान जो है इतनी आवाज में हो कि जो अगल बगल के लोग हैं या दूसरी मस्जिद के बीच में जो दूरी है उसके संदर्भ में इतनी आवाज से आजान हो जाए कि लोगों को जो है मालूम हो जाए। लेकिन ये जो आजकल जो है आरती और आजान को लेकर जो विवाद खड़ा किया जाता है, ये केवल जो है वो संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है ये, और ये इसका भारतीय संस्कृति और जो है परंपरा और यहाँ की रिवायत धर्म से जो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल हमीद साहब, ये प्रश्न उठ रहे हैं कि चलिए अजान से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल लाउड स्पीकर को लेकर है सर, कि क्या लाउड स्पीकर जरूरी है? क्योंकि अमूमन देखते हैं कि जो बाकी कोई पेशेंट हो तो उनको काफी दिक्कत होती है। देखिए, आजान जो है वो आजान 2-3 मिनट में जो है वो खत्म हो जाती है, और ऐसा नहीं कि जो है वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी आवाज जो है काफी के अगल बगल के लोग जो नमाजी है वो सुन ले वो। तो जो है वो जैसे जो है पहले जब लाउड स्पीकर से जो है वो आरती और पूजा पाठ की आवाज नहीं होती थी, तो इसी तरह अजान भी नहीं होती थी। जब ये आबादी बढ़ने लगी है तो आवाज को जो है ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो उसमें अगर जो है आदमी का दिल बड़ा हो और उसका जहन भी जो है बड़ा हो और जो है वो अगर उसमें उदारता हो तो ये सब को जो है प्रश्न नहीं उठता। ये सारी जो है वो जो राजनीतिक सोच के तहत जो है संकीर्ण मानसिकता के तहत जो है वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि सर आप हमारे साथ बने रहिए। उमेश जी, जवाब दीजिए, उदारता का परिचय क्यों नहीं दिया जाता? वो कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे बयान दिए जाते हैं। नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर यह बयान नहीं दिया जा रहा है, ये सामाजिक दृष्टि से दिए गई बातचीतें हैं। न्यायालय के अंदर इस विषय को ले जाया गया है, न्यायालय ने इसके अंतर्गत एक व्यवस्था का निर्धारण करा है, न्यायालय ने इसमें लगी हुई याचिकाओं को निराकृत करते हुए ये व्यवस्था प्रदान करी है कि इस प्रकार के लाउड स्पीकरों की आवश्यकता नहीं है। मैं अब्दुल हमीद साहब की बात का सम्मान करता हूं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ज्यादा सरल तरीका यह नहीं हो सकता है? सबको मालूम है कि इस समय नमाज होती है, तो अपने आजकल तो सब लोगों के पास मोबाइल है,
अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें, अपने मोबाइल के अंदर अलार्म सेट कर लें। अलार्म उनको याद दिला देगा कि इस समय नमाज का समय है। जब हमको सारी चीजों के बारे में संजीदगी से याद रहता है तो ये संजीदगी के साथ क्यों नहीं याद रख सकते कि नमाज का समय हो गया है। हमें अपना, आपने कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा जो अल्लाह है उसके लिए ऐलान करने की क्या जरूरत है। जब इतना बड़ा खुदा हमारा है और हमको उसकी इबादत करने जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, तो उसके लिए ऐलान क्यों किया जाना चाहिए और रोजाना ऐलान क्यों हो? क्या ये हमारी आदत में शुमार नहीं हो सकता है? हमारा खाना खाने का समय निर्धारित है, हमारा चाय पीने का समय निर्धारित है, हमारा ऑफिस जाने का समय निर्धारित है, तो हमारी नमाज का भी समय निर्धारित है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़े ऐलान की जरूरत नहीं है। अपने अपने तरीकों से उसको रिमाइंडर में रख ले, अलार्म पे रख ले, एक बात। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज डिबेट का विषय बन गया है, प्रज्ञा जी का भी जो बयान था, मुझे लग रहा है उसको वहीं तक सीमित करके देखा जाना चाहिए। तमाम पक्षों को सुना, बीजेपी ये कह रही है कि क्या आप उसे अपनी आदत में शुमार नहीं कर सकते? क्या हर बार ये बताना जरूरी है, हर बार ये रिमाइंड कराना जरूरी है? ये बीजेपी का कहना है। प्रिया, इसमें सीधे तौर पे इस बयान को पूरे तरीके से समझना जरूरी है कि आखिर में बयान क्या अजान को लेकर के है या लाउड स्पीकर को लेकर के। क्योंकि मैं मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था, उनकी बात से कहीं ये सीधे तौर पे उनको लगता है कि कहीं अजान के ऊपर सवाल उठाया गया है, लेकिन ये सवाल जो उठाया गया है ये लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के उठाया गया है। लाउड स्पीकर की कितनी आवाज़ होनी चाहिए उसको लेकर के सवाल उठाया गया। और ये चीज़ पहले भी कहीं सीधे तौर पर दिखा जाए कि तमाम जो फिल्मी हस्तियों ने सवाल उठाए हैं या तमाम जो दूसरे तबके के लोगों ने इस पे सवाल उठाया है, ये सवाल केवल लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के है। तो क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे एक समय, एक सीमित आवाज ये सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती कि किसी को दिक्कत ना हो इससे? प्रताप भानु जी, आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। क्या आप इससे सहमत हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, कोई ऐसा समाधान निकलना चाहिए कम से कम लाउड स्पीकर को लेकर? चाहे वो मंदिर की आरती हो, चाहे भजन कीर्तन हो, चाहे अजान हो, उसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं, उनका पालन सख्ती से होना चाहिए और जिला प्रशासन का ये काम बनता है। ये राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है, चंद्रशेखर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी इससे सहमत है? देखिए, जिस प्रकार हामिद जी ने कहा कि हम बुलाने के लिए माइक अनाउंस करते हैं, तो सारी मस्जिदों पे आजकल टाइम लिखा रहता है कि जोहर की नमाज इतने बजे होगी, मगरिब की इतने बजे होगी, तो आप उसको डिसाइड करिए ना कि इतने बजे हमें मस्जिद में जाना। जरूरी थोड़ी, हम मंदिरों से कभी अनाउंस नहीं होता कि 8 बजे आरती प्रारंभ होने जा रही है, आप उपस्थित होइए। आरती का जो समय, उस आरती के समय में आरती होती है और जो भक्त लोग हैं वो मंदिर में उपस्थित होते हैं। लेकिन आप 6-6, 8-8 माइक लगाकर न्यू मार्केट जैसी जगह में पूरा व्यापारी वर्ग रहता है, पूरे जनता वहां पर खरीदारी करने आती है और आपके चोंगे बजते किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। बहुत शुक्रिया राहुल, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, घमासान तो मचा है, अलग अलग दलीलें, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सवाल उठने लाजमी है। लाउड स्पीकर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कब उसका समाधान निकलेगा वो देखना होगा।